गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल कोशिकाओं की संख्या के बारे में पढ़ा था। कोशिकाएं की संख्या जो होती है हर ऑर्गेनिज्म जो होता है और हर जंतु में अलग हो सकती है। कई एक कोश के जीव होते हैं। एक कोश के जीव का मतलब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है, वही उसका सारा काम करती है। ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपको जो अमीबा और पैरामीशियम दिखाई दिया है, ये दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ये अपना खाना भी इसी सेल से खाते हैं, या अपना अगर मान लो इन्होंने खाना खा के बाहर निकालना है तो वो भी इसी से करेंगे। इन्होंने अगर श्वसन करना है, सांस लेना है, तो भी इसी सेल से होगा। इन्होंने कुछ भी काम करना है, चाहे चलना है, मूवमेंट दिखानी है, हर काम जो होगा वो इसकी यही एक कोशिका करेगी। तो ये जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। हमारे अंदर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में कोशिकाएं होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक छोटा बच्चा है और एक बहुत बड़ा आदमी है, क्या उन दोनों की कोशिकाओं में कोई अंतर होगा? तो अगर हम सेम है तो हमारी जो कोशिकाओं की संरचना है ना, वो सेम ही होती है। जैसे तंत्रिका तंत्र है, वो चाहे बच्चे का तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो, चाहे वो बड़े आदमी के तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो, उन दोनों की कोशिकाएं की सिमिलैरिटी होगी। उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा कि बड़े वाले की बहुत बड़ी होगी और छोटे वाले बच्चे की छोटी कोशिका होगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कोशिकाओं की आकृति पर। कोशिकाओं की आकृति जो होती है बेटा, वो सबकी अलग अलग होती है। कुछ की आकृति बदलती भी रहती है। जैसे आपने अभी उदाहरण देखा था यहाँ पे अमीबा का। अमीबा के अंदर जो आकृति होती है वो बदलती रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी इसकी आकृति यही रहेगी। ये खाना खाएगा तो इसकी चेंज हो जाएगी, खाना बाहर निकालेगा तो चेंज हो जाएगी, ये चलेगा तो चेंज हो जाएगी, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये जो अमीबा है, ये कोशिकीय जीव, ये अपनी संरचना जो है इसकी बाहरी रूप जो है उसका वो बदलता रहता है। अब जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी कोशिकाएं सब अलग अलग है। जैसे अगर हम कहेंगे हमारे खून में कैसी कोशिकाएं हैं, तो हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तीनों एक दूसरे से अलग हैं। आरबीसी अपनी शेप चेंज नहीं करती, प्लेटलेट्स अपनी चेंज नहीं करते, लेकिन डब्ल्यूबीसी में होता है कि डब्ल्यूबीसी अपनी जो शेप है वो चेंज कर पाती है। डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर एक ऐसी कोशिका है जो अपना आकृति जो है वो बदल लेती है। ठीक है, और जब डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कहाँ पर मिलती है हमें? श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ पर मिलती हैं? हमारे रक्त के अंदर, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सुना है ना, आजकल बहुत चल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारे खून में डब्ल्यूबीसी की आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होंगी उतनी ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब हमारा शरीर उतना ही ज़्यादा रोगों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होगा। ठीक है, तो ये जो है डब्ल्यूबीसी, ये हमारे जो है इम्यून सिस्टम को बनाती है। अब बात करते हैं, हमारे क्या सारी कोशिकाएं सेम रहती हैं? नहीं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो होती है ये आरबीसी दिखाई है यहाँ पर, जो आपके रक्त में मिलती है, ये आपके नर्वस सिस्टम में मिलेगी, तंत्रिका तंत्र में मिलेगी। और ये जो है ये मसल्स हैं, मसल्स की सेल्स हैं, तो मसल्स के सेल्स के अंदर ये मिलती है। तो इन तीनों की शेप्स में आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सबकी जो कोशिकाएं हैं अलग अलग अपना फंक्शन लगा लेती हैं, और उसी कार्य के अनुसार उनकी शेप अलग अलग होती है। मैसेज जो ट्रांसफ़र करना होता है वो लंबी होती हैं, जैसे आपको अभी दिखाई दी थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं कोशिका के साइज़ की। ये भी शायद हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका का साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा भी होता है, बहुत छोटा। अगर नॉर्मली हम बात करें तो बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन बहुत लंबी, मतलब सॉरी, बहुत बड़ी भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हो नहीं सकती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोशिका ऐसी भी होगी कि यहाँ पे मैंने आपको किया, ये मान लो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ यहाँ पर, और कुछ इतनी बड़ी भी हो सकती है और कुछ बहुत बड़ा। शतुरमुर्ग क्या होता है? शतुरमुर्ग का अंडा है ना, बहुत बड़ा होता है, तो वो एक कोशिका है। मुर्गी का अंडा क्या है? एक कोशिका है। तो ये जो है ये सारी की सारी एक कोशिका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका का साइज जो है वो बहुत छोटे से बहुत बड़ा भी हो सकता है। कुछ इतनी छोटी होती हैं कि हमें उनके देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है,
और किसी के लिए ऐसा होता है कि जिसके लिए हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपने अंडा देखा अभी। अब आते हैं हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने यहाँ तक कर लिया था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हाथी की कोशिकाएं भी वैसी होती है जैसे चूहे की कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि बड़ा जानवर होगा तो उसकी कोशिकाएं बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कि हम आज पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना और प्रकार्य। प्रकार्य मतलब क्या होता है कि हर कोशिका, जो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, उनकी डिफाइन हो गई है कि जो कोशिका है वो कोई पाचन का कार्य में हेल्प करेगी, कोई श्वसन में हेल्प करेगी, कोई। तो अब ये ना कोशिकाएं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये शरीर है पूरा, ठीक है। तो इस शरीर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है कि ये ग्रुप ये काम करेगा, ये ग्रुप ये काम करेगा, ये ग्रुप ये काम करेगा, ये ग्रुप ये काम करेगा। जैसे ये डाइजेशन करेगा, ये रिस्पिरेशन करेगा, ये एक्सक्रीशन करेगा, ये एब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये जो डेफिनेशन दी, इनमें ग्रुपिंग हुई। तो ये ग्रुपिंग बनाते क्या हैं कि ग्रुप बना के ये कोई पर्टिकुलर काम करते हैं और वो मिल बांट के काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वो मतलब एक ही कोशिका है तो वही कार्य करेगी और वो दूसरा वाला कार्य नहीं करेगी। अगर वो इस एक पर्टिकुलर उसके अंदर है, मसल्स वाला है, अगर मान लो टिश्यू, तो उसके अंदर सारी मसल वाली होंगी, उसमें रेस्पिरेशन वाली जो होंगी अलग टाइप की, वो जो जैसे लंग्स के अंदर जो मौजूद होती हैं, वो वाली सेल यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे मस्कुलर्स मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि हर जो हमारा अंग है उसके अंदर आपको पता है कि हमारे जो अंग हैं उनके अंदर अलग अलग बनाया हुआ है। कोई जैसे अभी आपने पाचन तंत्र पढ़ रखा है ना, 7th में पढ़ के आए थे आप पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, वो जो हमारा कार्य करता है हमारे खाने को लेके उसको छोटा छोटा करके बिल्कुल पाचन करवाना, फिर उसको एब्जॉर्प्शन करवाना, वो अवशोषण सब हो जाता है उसके अंदर। तो ये सारा जो होता है अलग अलग कोशिकाएं उसके अंदर ग्रुप बना रखा है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा जो कोई भी अंग है उसके अंदर छोटे छोटे भाग बने होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं टिश्यू, जिसको बोल रहे हैं ऊतक। तो इसका मतलब ऊतक क्या है, ऊतक को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। और टिश्यू जो होता है, ऊतक जो होता है, वो एक ग्रुप है। किसका? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। जो ग्रुप है वो एक प्रकार की कोशिकाओं का ग्रुप बना हुआ है, समूह बना हुआ है, जिससे वो कोई कार्य करेगा, कोई विशिष्ट कार्य करेगा, चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते और बोला कि बेटा ये 4 बच्चे हैं ना, ये काम करेंगे, या तो तुम समझ लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ट 1 बनाएंगे, जो वो 5 बच्चे हैं वो मॉडल बनाएंगे, ये 6 बच्चे हैं ये यहाँ की सफाई का काम करेंगे। कुछ भी मतलब मैंने आपको जो एक जैसे बच्चे लगे मुझे कि ये चार्ट बना सकते हैं, तो उनको इकट्ठा कर दिया, तो अब वो बस वही काम करेंगे। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स जो काम भी क्या करेंगी, स्पेशल फंक्शन करेंगी, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं इसकी, जो हिंदी में होती है। हिंदी में बोल रहे हैं हम, ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। इट मीन्स ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स विच डू ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है ना। तो ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। तो अब हमारे बात क्या समझ में आई है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो हम बात करेंगे क्या, कि सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होती है, सेल, जो सबसे छोटी होती है। सेल जब इकट्ठा होती हैं वो तो क्या बना लेती हैं, वो टिश्यू। टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बना लेते हैं बेटा, वो ऑर्गन सिस्टम, कोई तंत्र बनाएंगे ना,
और ऑर्गन सिस्टम ही तो क्या बनेगा, सारे ऑर्गन मिला के ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो सेल सबसे छोटी थी हमारी संरचनात्मक इकाई, कार्यात्मक भी है, और उसके बाद उसका ग्रुपिंग कर दिया तो क्या बन गया, टिश्यू। और उसके बाद तो हमारे अंग विकसित हो जाएंगे, अंगों से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, जीव बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कोशिका के भाग की। कोशिका का सबसे मतलब अगर आप बात करो तो कोई भी कोशिका, हम पहले डायग्राम देखते हैं तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रही है बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर, तो ये जो एक कोष्ठक दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एक, वो तो बहुत सारी दिख रही है ना, आप कोई भी एक ले लो। तो जो ये आपको दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो उसकी कोशिका झिल्ली होती है, या भित्ति आप कह सकते हो कोशिका झिल्ली होती है। या एनिमल्स के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, प्लांट्स के अंदर कोशिका झिल्ली भी होती है, प्लस उसके ऊपर एक कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल कोशिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जंतु वाली कोशिका की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं एक रफली बना लेती हूँ, मान लो ये कोशिका है, ठीक है ना। तो इस कोशिका के अंदर एक तो ये होगा जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और यहाँ पर कोई लिक्विड भरा होता है। ठीक है, तो हम सबका नाम देखेंगे। तो जो ये है, जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दी, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद इसे क्या बोलेंगे हम, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे हम, केंद्रक। इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम न्यूक्लियस, इसे बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी बोल सकते हो आप। और कोशिका द्रव्य को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इन चीज़ों के बारे में हम कल पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।